गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहले वो है ट्रंप और जिनपिंग के बीच में जो डील हुई है। हमने वर्ल्ड व्यू में इसके ऊपर बात की है और थोड़ी बात हम यहाँ भी करेंगे क्योंकि अलग दर्शक यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे, म्यांमार के अंदर सीज फायर हुआ है रेबल्स में और मिलिट्री जुंटा गवर्नमेंट के बीच में, और चाइना ने ये सीज फायर करवाया है। इसके अलावा रशिया ने करीब करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड वेपन टेस्ट किया है। पहले उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स ब्यूरोवेस्त्रिक का टेस्टिंग किया था, कामयाब टेस्टिंग था, और अब पानी के अंदर एक टॉर्पीडो प्लस सबमरीन का ड्रोन, एक कंबाइंड फीचर कुछ है, वो भी न्यूक्लियर पावर्ड है और उसके अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। उसका भी कामयाबी से टेस्टिंग किया है एक सबमरीन से उसको छोड़कर। इसके अलावा एक न्यूज़ आई है कि अमेरिका के पास कितना टन एनरिच्ड यूरेनियम है और वो कितना एटम बम बना सकता है। तो जितना उसके पास अभी एनरिच्ड यूरेनियम है, ये खबर है कि अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एटम बम जब चाहे अमेरिका बना सकता है। 5,000-5,500 बम तो अभी उसके पास हैं। रशिया के पास भी करीब करीब इतने ही बॉम्ब हैं एक्चुअली देखा जाए तो चलिए अब बात करेंगे। आप सबका स्वागत करते हुए नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। फीडबैक तो मिलती है आपसे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले जिनपिंग और ट्रंप की डील के बारे में बात करनी ज़रूरी है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से इसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है। मैंने कल ये भी कहा था अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, सिर्फ अनाउंस होनी बाकी है। कुआलालंपुर के अंदर चीज़ें फाइनल हो गई थी, जहाँ पे 2 दिन तक करीब करीब बहुत गहराई के साथ अमेरिका और चाइना की ट्रेड टीम्स ने आपस में डिस्कशन करके रेयर अर्थ के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर, ताइवान के ऊपर और बाकी मुद्दों के ऊपर चीज़ें सॉल्व कर ली थी, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं किया था क्योंकि अनाउंसमेंट फिर वो ट्रंप साहब और शी जिनपिंग ही करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। आज साउथ कोरिया के अंदर इस मीटिंग के दौरान, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 45 मिनट की मीटिंग थी, जी हाँ, कुल मिला के 1 घंटा 45 मिनट की मीटिंग थी। इस 1 घंटा 45 मिनट की मीटिंग के अंदर वो सारे इशू जो है सॉल्व कर लिए गए। यहाँ पर ये 1 साल का फिलहाल एग्रीमेंट हुआ है। इसमें टेबल पे क्या था, क्या क्या हुआ है। चाइना ने टेबल पे क्या रखा कि मैं आपको 1 साल तक रेयर अर्थ का मिनरल्स दूंगा, मैं आपका सोयाबीन खरीदूंगा, ये उनका वो था। और साथ में मैं फेंटानिल के ऊपर, यानी कि जो ड्रग्स है उसके ऊपर क्रैक डाउन करूंगा, ये उनका एश्योरेंस था। अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने कहा कि मैं ताइवान के ऊपर बात नहीं करूंगा आपसे, ताइवान का मुद्दा नहीं उठेगा हमारे बीच में। यही चाइना चाहता था, यहाँ पे उसकी टैक्टिकल विक्ट्री है। दूसरा, चाइना के द्वारा तेल खरीदने का मुद्दा रशिया से नहीं उठाया गया। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि अमेरिका चाइना को और इंडिया को दोनों को सेपरेट डील करता है। जो बात वो इंडिया से करेगा वो चाइना से नहीं करेगा। चाइना के साथ ऑयल मुद्दा नहीं था, और यहीं पर ट्रंप साहब ने जब कॉरेस्पॉन्डेंट से, जर्नलिस्ट से बात करते कहा कि चाइना तो पहले भी तेल खरीदता रहा है रशिया से, इसमें कौन सी नई बात है, और कह के टाल दिया। यानी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर चाइना ऑयल खरीदता है। ताइवान पे बात नहीं होना, ये चाइना की टैक्टिकल विक्ट्री है। और अंदर खाते से खबर यह है कि चाइना को एनवीडिया के ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स या मोस्ट मॉडर्न ब्लैकवेल सेमीकंडक्टर्स चाहिए थे, जिसके लिए उनका कहना था ट्रंप साहब का कि मैं बात करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टॉक टू दीज कंपनीज। बिल्कुल साफ है कि ये चाइना को मिलने जा रहा है, क्योंकि चाइना इसी एक फील्ड के अंदर अभी कमज़ोर है और अमेरिका की यहाँ पर काफ़ी हद तक, क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी यहाँ पर। साथ में जो ड्यूटीज़ थी, 57% जो ड्यूटी थी टोटल, उसको कट करके 47% कर दिया गया है। यानी कि फेंटानिल के नाम पे 10% जो टैरिफ मारा गया था वो भी विड्रॉ हो गया है, और 100% का जो टैरिफ 1 नवंबर से लगाया गया था वो भी विड्रॉ हो गया है। अब इफेक्टिव जो टैरिफ है सिर्फ 47% है। तो 1 आवर 45 मिनट तक ये बातचीत सारी की सारी हुई,
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें ये काफ़ी चीज़ें जो टेबल पे रखी थी अमेरिका ने भी और चाइना ने, ये फाइनलाइज हो गई। कहने को ये सिर्फ अभी 1 साल के लिए है, लेकिन उनका कहना था कि ये 1 साल के बाद हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या और सुधार हो सकता है। और ये समझौता ट्रम्प साहब का कहना था कि लंबे समय तक चलेगा, सालों साल तक चलेगा, क्योंकि सभी पहलू जो थी उसके ऊपर समझौता हो गया है। अब रही बात, उन्होंने शी जिनपिंग के बारे में क्या कहा कि वो अद्भुत नेता हैं, वो एक महान नेता हैं, बहुत शक्तिशाली देश के नेता हैं, मजबूत देश के नेता हैं, वो चीन के महान नेता हैं। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ, हमने मिलकर बहुत शानदार फैसले लिए हैं और इससे ज़्यादा और हम क्या करेंगे। और उनका ये कहना था कि शी जिनपिंग शायद दिसंबर के अंदर अमेरिका आ रहे हैं और मैं भी चाइना का दौरा करूंगा अप्रैल के अंदर मैं चाइना में दौरा करूंगा और शी जिनपिंग शायद दिसंबर में ही अमेरिका आएंगे और मैं उनका स्वागत करने को तैयार हूं। मैं उनका स्वागत करने को, यानी कि अमेरिका शी जिनपिंग का स्वागत करने को तैयार हूं। और सोयाबीन की परचेज तुरंत स्टार्ट होगी तो किसानों को उनको राहत मिल जाएगी, अमेरिका को रेयर अर्थ मिल जाएगा तो उनकी इंडस्ट्री को राहत मिल जाएगी। 57% से ड्यूटी डाउन होकर 47% उनके जो लोग हैं अमेरिका के अंदर उनको राहत मिल जाएगी। साथ में उनको एनवीडिया के चिप्स चाहिए वो मिल जाएंगे, उनको राहत मिल जाएगी चाइना को। और क्या चाहिए साहब, ये दोनों की ओर से एक किस्म से क्या विन विन पोजीशन हो गई। और दुनिया भर में जो शेयर मार्केट हैं वहाँ भी इसका उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा यूक्रेन के ऊपर भी काफ़ी बातचीत हुई और ट्रंप ने कहा कि मैं और शी जिनपिंग एग्री किए कि इस वॉर को ख़त्म होना चाहिए और हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि ये वॉर ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव्स इसमें से निकल के आए हैं और दुनिया के दो सबसे पावरफुल लीडर, अगर दुनिया की टोटल इकॉनमी $100 ट्रिलियन की है, जैसे कि मैं बोलता भी आया हूँ, कई लोग 105 भी कहते हैं, 110 भी कहते हैं, लेकिन उसमें आधी इकॉनमी तो इन दोनों की है। $30 ट्रिलियन अमेरिका और $20 ट्रिलियन चाइना, तो ये पूरी दुनिया का आधा तो ये है ना। तो ये जो भी करेंगे उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और खबर पे आते हैं कि म्यांमार के अंदर सीज़ फायर हो गया है और चाइना ने इसको करवाया है सीज़ फायर को। जो सिविल वॉर थी वो ख़त्म हो गई है वहाँ पर, और जो मिलिट्री जुंटा है और जो लिबरेशन ग्रुप्स थे या रेबल ग्रुप्स थे, दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट विक्ट्री है कि हम दोनों लड़ना बंद करेंगे। हालांकि इसको जो लिबरेशन आर्मी है वो भी अपनी विक्ट्री बोल रहा है, जो मिलिट्री जुंटा का जो शासन है जो सिर्फ ले दे के म्यांमार की कैपिटल तक की सीमित है वो भी अपनी विक्ट्री बोल रहे हैं। लेकिन चाइना का दखल इससे बढ़ गया है। अब चाइना का प्रभाव तो दोनों पे था, तो तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और साथ में मिलिट्री जुंटा की गवर्नमेंट के बीच में ये जो एक पूरा का पूरा समझौता हुआ है अपने आप में काफ़ी अहम है। म्यांमार के हालात से वैसे भी चीन बहुत परेशान था, और क्योंकि वो उसके द्वारा सीधा एक्चुअली देखा जाए तो रेलवे लाइन और हाईवेज़ के द्वारा वो सीधा बे ऑफ बंगाल तक पहुंचता है, तो उसके लिए म्यांमार का उसके कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी था। तो ये किस्म से चाइना की एक बड़ी विक्ट्री है। देखते हैं कब तक सीज़ फायर चलेगा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है जैसा भी है। इसके साथ ही एक और खबर पे आते हैं जो कि रशिया की ओर से है। रशिया ने बुरावेस्तनिक का तो सक्सेसफुल टेस्टिंग किया था, जो दुनिया की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेटेड मिसाइल है जो महीनों महीनों तक चल सकती है। लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा लगता है कि पुतिन ने एक और जवाब दिया है ट्रंप को, और पहली बार एक सबमरीन ड्रोन का टेस्टिंग किया गया है। इसे सबमरीन ड्रोन कहा जाए, सबमरीन टॉर्पीडो कहा जाए, क्या कहा जाए, या टॉर्पीडो और समुद्र के अंदर चलने वाला कोई ड्रोन, दोनों को मिक्स नाम दे दिया जाए, जो भी नाम देना हो। नाम रखा गया पोसाइडन। पोसाइडन एक ग्रीक गॉड का नाम है, जी हाँ, ग्रीक गॉड का नाम है। और इसकी जो रेंज है, क्योंकि इसको स्टार्ट करने में 2 मेगाटन का वॉरहेड है इसका, और इसको चलाने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है पीछे, जैसे बुरावेस्तनिक मिसाइल को चलाने वाला है। और पोसाइडन की जो रेंज आपको बताई गई यहाँ पे 10,000 किलोमीटर, और जो स्पीड है 185 किलोमीटर पर आवर है।
तो ये जहाँ जाके टकराएगा वही रेडिएशन पैदा करेगा, और वो रेडिएशन अगर समुद्र किनारे के शहर है तो बर्बाद हो जाएंगे और सालों साल तक वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो पोसेidon, जैसे मैंने नाम बताया कि ग्रीक गॉड का, ग्रीक एक समुद्री देवता जो ओशन का एक गॉड होता है, सी गॉड होता है, तो ग्रीक सी गॉड है वो एक्चुअली, उसका नाम पे पोसेidon के नाम पर बनाया गया है सारा का सारा। कहा जाता है कि पोसेidon जो है ये टॉर्पीडो और अंडर वाटर ड्रोन का एक मिक्सचर है। ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो रोकेगा उसको फटेगा, वो मर जाएगा। और ये जो टेस्टिंग था इसी हफ्ते हुआ है, और ये सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड वेपन का टेस्टिंग रशिया ने किया है, सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड। और बताया कि ये जो अमेरिका की रशिया की एक बहुत पावरफुल मिसाइल है सरमट SSX-29, सरमट X-29, SSX-29, ये करीब 20 मीटर लंबा है, 1.8 मीटर का डायमीटर है, और 100 टन का इसका वजन है। 2 टन का इसके ऊपर वॉरहेड हो सकता है, और पावर इतनी ज़्यादा है कि जहाँ जाएगा ये रेडियो एक्टिव वेव्स को जन्म देगा, और उसके किनारे के जो शहर हैं वो रहने लायक नहीं बचेंगे। कमाल की बात है साहब, ये अमेरिका और नेटो को एक्चुअली पुतिन का जवाब है। और रूस और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर रेस बढ़ रही है, शायद ये जो टेस्टिंग है सारी की सारी, ये उसकी ओर भी इशारा करता है। इस बारे में ट्रंप और जिनपिंग की अभी आपस में बातचीत हुई है कि जो बढ़ती हुई न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है, उसको रोकने की ज़रूरत है। हालांकि वहाँ पर ट्रंप ने पुतिन का नाम नहीं लिया था, लेकिन पोसेidon की लंबी दूरी 10,000 किलोमीटर की रेंज और पावरफुल वॉरहेड 2 टन का इसे बेहद खतरनाक बना देते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलने वाला, यानी कि चलता फिरता एटम बॉम्ब है साहब, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। एक अमेरिका से खबर है, एटम बम की बात करेंगे तो अमेरिका के पास इस समय कुल मिला के 460 टन एनरिच्ड यूरेनियम है, 460 टन, जिससे कम से कम नहीं तो 16,000 एटम बम बनाए जा सकते हैं। और उसके पास प्लूटोनियम का भी 68 टन का भंडार है, उससे 5,000 एटम बम और बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिला के 20-21 हज़ार एटम बम और बनाए जा सकते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, ये काफ़ी एक्चुअली स्टार्टलिंग है, क्या कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन है। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती है, बहुत मुश्किल से ये बाहर आती हैं, लेकिन इस बार ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई है। और जहाँ ईरान के बहुत छोटे से एक, क्या कहते हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर इतना हल्ला गुल्ला मचा हुआ, जो कुछ किलो ही है सिर्फ, और यहाँ तो साहब 460 टन की बात हो रही है साहब, 460 टन की बात हो रही है। और ये अमेरिका और रशिया के पास करीब 5 और 6 हज़ार के बीच में एटम बम हैं। दोनों के पास 5-6 हज़ार उनके पास है, 5-6 हज़ार रशिया के पास हैं। और अब इससे आप 20 से 21 हज़ार और ज़्यादा एटम बम बना सकते हो। मुझे लगता है कि ये अपने आप में ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर रेस फिर से शुरू हो गई है। और उसके अलावा अमेरिका और रशिया के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इन्हीं देशों को जो टेस्टिंग है उसका भी राइट उनको मिला हुआ है। अब आप क्या करोगे अल्टीमेटली। सवाल कुछ लोगों ने पूछा कि कितने इससे बम बना सकते हो, बताया 20 से 21 हज़ार बम वो बना सकते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो दोनों हैं। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के मुताबिक फ़िलहाल अमेरिका के पास 5,000 एटम बम हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई नया फैसला करते हैं तो उसके द्वारा वो कम से कम नहीं तो 20 से 25 हज़ार के बीच में और ज़्यादा जो है वो एटम बम जो है वो बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये खबर भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आज इंडिया के अंदर भी रुपया फिर थोड़ा सा टूटा है, और एक किस्म से कहा जाए तो काफ़ी बड़ा टूटा, 48 पैसा टूटा है, और 88 रुपीज़ 74 पैसे के लोअर स्टॉक तक गिर गया है। लास्ट में 88.70 पे वो बंद हुआ है, लेकिन धीरे धीरे रुपए के अंदर ये गिरावट अब ज़्यादा देखने को मिल गई है। उसके बहुत सारी कारण तो ये हैं कि
डॉलर इंडेक्स में तेजी है, कच्चे तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, एफआईआईज जो हैं वो भारत फिर से छोड़कर जा रहे हैं और एक बार फिर से मुनाफा वसूली कर रहे हैं। तो क्या रुपए में और गिरावट आ सकती है? मुझे लगता है कि हो सकता है। फेडरल रिजर्व का जो रुख है उसको देख के एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आप बचाने में हमारी भी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।